हर हर महादेव। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की स्तुति में सर्वश्रुत नव नाग स्तोत्र और नाग स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। इन स्तोत्रों में नागों के विभिन्न लोगों में वास करने वाले स्वरूपों का वर्णन है और उसमें आशीर्वाद मांगा जाता है। नाग देवता को पसंद करने के लिए कुछ लोग दूध और सुगंधित फूल भी चढ़ाते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के भय से रक्षा होती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की स्तुति की जाती है और नव नाग स्तोत्र भी। अनंते वासुकी शेष पद नाम जय कमलम शंखपाल धृतराष्ट्र तक्ष कालियक तथा एतानि नव नामिनी नागाना च महात्म्य नाम षड्यान काले पठे नित्य प्राते काले विशिष्टे तस्य भीषो में नासिके सर्वे विजयी भवन्ते। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में न केवल देवी देवता बल्कि जानवरों का भी विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए माता है और हम पिंपल के वृक्ष को भी देवता के रूप में पूजते हैं। नाग पंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और नाग पंचमी नागों को समर्पित है। सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है भगवान शिव, जहाँ सर्पों को आभूषण के रूप में भी अपने गले में धारण करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का निर्घुण और औपचारिक रूप में भी सांपों को शिवलिंग में सुशोभित करते हैं और भगवान विष्णु भी शेष नाग की सैया पर सोते हैं। ऐसे माना गया है कि जब श्री भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उनके साथ साथ शेष नाग भी अवतार लेते हैं। शेष नाग रामा अवतार में लक्ष्मण जी और कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। इसी तरह से नागों का जो महत्व है वो नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक हो जाता है और नाग पंचमी हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और हमारे धर्म में हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता है। इसी तरह से पंचमी तिथि के देवता नाग देवता है और नाग देवता को पंचमी तिथि अत्यंत ही प्रिय है। पूरे वर्ष भर में केवल एकमात्र यही एक तिथि है जब नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सफेद कमल के साथ सांप या नाग की पूजा करके यह त्योहार मनाया जाता है। आमतौर पर लोग मिट्टी से अलग अलग आकार के सांप बनाते हैं और अलग अलग रंगों से सजाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर से या केवल मिट्टी से ही सांप बनाते हैं। एक चबूतरे पर मिट्टी से बने सांप की मूर्ति को रखा जाता है, उस पर दूध चढ़ाया जाता है, फिर अक्षत कुमकुम आदि से धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो नाग देवता के स्थायी मंदिर भी हैं, जहां पर इस तरह के विशेष दिनों में नाग देवताओं की भी बहुत भव्य तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता को खीर का भोग लगाया जाता है। खीर के अलावा लाई का भोग भी लगाया जाता है और नाग देवता से आशीर्वाद की कामना की जाती है। मान्यता है इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से सर्प दोष का भय नहीं रहता। अगर आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। अगर स्वयं से नाग देवताओं की प्रतिमाएं बनाना
संभव ना हो तो इस दिन भगवान शिव के गले में आभूषण रूप में विद्यमान नाग देवता की पूजा भी की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार नाग पंचमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नाग पंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त होगा दोपहर 12:27 से लेकर 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम के 5:32 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की और नाग देवता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे